भाई सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो चेक करते हैं कि आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली डीप फीलिंग्स क्या है उनकी। लेकिन ये हम करेंगे पाइल रीडिंग, 2 कार्ड रीडिंग कह लो या 2 पाइल रीडिंग। 2 पाइल्स में से आपको एक पाइल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करनी है। इंट्यूटिवली कर सकते हो, इंट्यूटिवली कर लो। इन केस ऐसे आपको पाइल सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर मैं आप लोगों के नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग दोनों पाइल्स में नेम इनिशियल्स रख दूँगी, आप उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट कार्ड है हमारा ब्लेस्ड, वाह कितना प्यारा कार्ड है, 22 नंबर देख लो। एंड सेकंड कार्ड सेरेंडिपिटी, 18 नंबर। दोनों में से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर लो। और इन केस ऐसे आपको समझ में नहीं आता, कार्ड सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप वैसे भी हमारे पूरी रीडिंग चेक कर लो। जहाँ जिस भी कार्ड का या जिस भी पाइल का मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो तो फिर आप उसी को अपनी रीडिंग समझना, ठीक है। तो पहला कार्ड था हमारा ब्लेस्ड, ठीक है। तो इसका देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। कार्ड पाइल 1, इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट कार्ड आया हमारा रिट्रीट। तो देखते हैं रिट्रीट का कार्ड क्यों आया। रिट्रीट के कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए जो हमारे पास कार्ड आए हैं, सन का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड है, जजमेंट एंड हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर फिलहाल एक ऐसे जोन में है जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल खुद को गार्ड करके रखा है, अपने किसी भी कनेक्शन वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे। वो चाहते हैं लाइफ में क्लैरिटी को हासिल करना। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे जोन में है जहाँ उनको लगता है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बोझिल हो चुकी हैं, सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक धुंध छा चुकी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनका करियर हो। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उनको इस वक्त नीड है क्लैरिटी की, चाहे वो आपके लिए सोच रहे हो या किसी और के लिए भी, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे पिक्चर बिल्कुल क्लियर नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वो परमात्मा से प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको उनकी लाइफ में क्लैरिटी मिले। एक ऐसी क्लैरिटी चाहते हैं जहाँ पर उनको वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्होंने जाना किस रास्ते पर है, ठीक है। फिलहाल जो भी उनकी सिचुएशन में आया है, पहला मैसेज वो यही है कि उन्होंने इस वक्त सब चीज़ों से मुंह मोड़कर परमात्मा की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए जहां पर उनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिले, ठीक है। सेकंड कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आया हमारे पास। सेकंड कार्ड था हमारे पास डिस्क्रिप्शन, क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड आया हमारे पास तो मुझे फर्स्ट कार्ड के साथ बिल्कुल मैच होता हुआ कार्ड आया। देखो यही होता है कि टैरेट रीडिंग में कैसे फिर विश्वास ना हो। डिस्क्रिप्शन का कार्ड का मीनिंग आया कि यहाँ पर उनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, और उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपके लिए भी अगर वो सोचें या फिर और रिश्तों के बारे में भी सोचें तो उनको ऐसे लगता है कि हर कोई एक फॉल्स बिहेव, एक ऐसा बिहेवियर उसके उनके साथ कर रहा है जिसमें कोई सच्चाई नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हर कोई एक मास्क पहनकर बैठा है, किसी के ऊपर भी उनको इस वक्त विश्वास नहीं हो रहा, चाहे वो आप हो चाहे कोई और,
ठीक है। तो ऐसे जोन में है वो इस वक्त जहाँ पर उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको नहीं पता कि कौन व्यक्ति उनके साथ सच बोल रहा है और कौन व्यक्ति उनके साथ सिर्फ एक दिखावे वाला रोल प्ले कर रहा है। चाहते हैं कि लाइफ में इंजॉय करना, हैप्पीनेस लेके आना, लेकिन वहीं पर खुद को बहुत ज़्यादा गार्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इस सिचुएशन में उनको हर कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार खड़ा है। एक ऐसा जैसे होता है ना कि थोड़ा सा किसी ने या तो फिर उन्होंने लाइफ में मैनिपुलेशन बहुत बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया लोगों के द्वारा, या फिर वो वैसे ही आपके बिहाफ पर एक तरह से विक्टिम मेंटेलिटी में है। हो सकता है उनको ये लगता है कि आपने उनके साथ बहुत गलत किया, जिस वजह से अब वो किसी पर विश्वास करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, उनको लगता है हर कोई एक फॉल्स बिहेव करता है, हर कोई उनको मैनिपुलेट करने के लिए आता है। उनको लगता है कि शायद प्यार व्यार में कोई विश्वास करने लायक कुछ नहीं है। हार्ट को गार्ड करके, खुद को गार्ड करके सिर्फ वॉच कर रहे हैं दुनिया को, सिर्फ आपको नहीं पूरी दुनिया को सिर्फ एक जजमेंटल होकर वॉच कर रहे हैं कि कौन कहाँ क्या बिहेवियर किस फ़ायदे के लिए कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी इंसान आता है किसी न किसी पर्पज़ के लिए आता है, और जैसे ही उसका पर्पज़ पूरा होता है वो उनको चीट करके, धोखा देकर, मैनिपुलेट करके निकल जाता है। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि बहुत पेन में है इस वक्त ये बंदा जो भी है, बंदा बंदी जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती। ठीक है, आपकी अगर ये उनकी सिचुएशन थी, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप चाहते हो एफर्ट करना, मेक द एफर्ट। ठीक है, देखो, ग्रेट लव इज वर्थ टॉकिंग द स्टेप यू आर गाइड टू टेक। देखते हैं कि ये कार्ड क्यों आया, मेक द एफर्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मुझे लगता है कि आप भी एक तरह से बैलेंस चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, आपको लगता है कि ये जो भी बंदा है आपने जानबूझकर इनके साथ कुछ बुरा नहीं किया। आपको शायद इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि उनको कौन सी चीज़ हर्ट करगी। मुझे लगता है कि वो इंसान ये जो भी है, जिसके साथ भी आपने डील किया, जिसके साथ भी आपका सेपरेशन चल रहा है, जो भी बंदा आपके दिल दिमाग में छाया हुआ है, मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपका जो भी सर्कल चला उसमें आपको समझ ही नहीं आया कि अगर सेपरेशन आया, उनको किसी बात का बुरा लगा, तो वो आखिर हुआ क्या हुआ, आपने क्या गलती की। वहाँ उनको लग रहा है कि सब कुछ आपने गलत किया, और यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि गलती हुई कहाँ। ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है। मुझे लगता है कि आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आना, बैलेंस करना, परमात्मा से मांग रहे हो। आपको लगता है कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में हो कि किस तरह से एफर्ट किया जाए, किस तरह से दोबारा से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। लेकिन वहीं वो बंदा ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो ना तो बात करके खुश है इस वक्त, ना आपकी बात सुन रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आपको बात करके कुछ हल करने के लिए कोई स्टेप लेना भी चाहिए, क्योंकि वो इस जोन में ही नहीं कि आपकी कोई बात सुनेंगे या फिर आपको मौका देंगे क्लैरिफाई कुछ करने का। और आपकी अगर मैं एनर्जी देखूं तो आपकी एनर्जी यहाँ ऐसी है कि आप जानते नहीं कि हुआ क्या, किस बात का बुरा लगा, क्या मैंने ऐसा बोल दिया, या कौन सी इतनी बड़ी बात होगी जिसके कारण नंबर ब्लॉक कर देना, बिल्कुल ही साइलेंट जोन में चले जाना, ऐसा कुछ क्या हो गया। ठीक है, तो हुआ कुछ या नहीं हुआ, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या लोगों ने कान भरे, किसी ने गलत अफवाह कोई उड़ाई, या आपके बारे में उनको गलत कहा, जो भी हुआ आप उस बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो, आप उस बारे में बहुत ज़्यादा जानते ही नहीं हो। एक सोच विचार में यह चल रहा कि हाँ कुछ ऐसा ना हुआ हो, मेरी ये बात ना बुरी लगी हो, मैंने कॉल का मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो वहाँ पर उन चीज़ों को दिल पे ना लगाया हो। मतलब क्लैरिटी ही नहीं। ठीक है, आपको किसी तरह की क्लैरिटी नहीं। लास्ट कार्ड अगर आपकी एनर्जी का देखा जाए तो चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कि ये एक किसी मैरिड पर्सन की फाइल हो, यहाँ पर बच्चों का काफ़ी रोल हो,
बच्चों की वजह से या बच्चों के कारण ये सेपरेशन हुआ, या फिर किसी तरह से पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा इशू बना, या फिर हो सकता है कि प्रेगनेंसी वगैरह में कोई आपके दिक्कत आ रही हो जिस वजह से फैमिली का प्रेशर है कि नहीं हमें बच्चे चाहिए, या अदरवाइज़ हम अपने बेटे की शादी कहीं और करेंगे, या कुछ ऐसा। ये भी बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि सारे एक तरह से जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, एक किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियोज आएंगे, अलग अलग मैसेजेस आएंगे, तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें वही मैसेज आप, बेवजह से खुद पर कोई मैसेज इम्पोज मत करना। चिल्ड्रन का कार्ड आया जो क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है जहाँ पर बच्चे, जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड आया ही है, बच्चों की वजह से ये रिलेशन इफेक्ट हुआ, तो यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है साथ में। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये किसी ऐसे मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो जिसके आगे जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, जिस वजह से वो अपने बच्चों के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड है, चाहे उनकी फैमिली में उनकी वाइफ के साथ नहीं बनती है, अच्छा रिलेशन है या नहीं है, लेकिन वो बच्चों को इफ़ेक्ट नहीं करना चाहते, जिस वजह से उन्होंने एकदम से अपना मुंह मोड़ लिया आपकी तरफ से। हो सकता है उनके घर पर पता चला, उनकी वाइफ के द्वारा ऐसा कुछ कहा गया हो कि अगर आपकी तरफ ऐसा ध्यान रखना है तो फिर मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, या वगैरह वगैरह, कुछ भी ऐसा हुआ हो। या हो सकता है सडनली मतलब हाल फिलहाल उनको अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिली हो, तो उस वजह से उन्होंने एकदम से आपसे किनारा कर लिया कि नहीं, अब लाइफ में एक स्टेप और आगे जा रहे हो, तो पिछले रिश्तों को ख़त्म करना चाहिए, या कल को मेरे बच्चों को पर इफ़ेक्ट ना आ जाए। ऐसा कुछ भी सिनेरियो हो सकता है। लेकिन जो भी है यहाँ पर है तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन जहाँ पर दो चीज़ों में उनको जगल करना पड़ रहा है। हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है, जैसे कि ये लास्ट मैसेज आया है, तो ये भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर आपकी बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि आप किसी दो चीज़ों में स्टक हो, आपको कोई दो चीज़ों में किसी एक को सिलेक्ट करने वाली नौबत आई हो। ये भी बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है कि आप चूज़ ही नहीं कर पा रहे, आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे कि आपको किस ऑप्शन को ट्राई करना है। आपको लगता है कि आपकी खुशी, आपका दिल इस बंदे के साथ है, लेकिन जो भी सेकंड ऑप्शन है वो भी काफ़ी इस तरह से है जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं, वो ज़्यादा बेटर है। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट हो, आप देख लो, मैसेज सारे आपके सामने हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पाइल 2। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया सेरेंडिपिटी का, या फिर पाइल 2 सेलेक्ट किया, या फिर अपने नेम एंड इनिशियल के हिसाब से पाइल 2 को सिलेक्ट किया, चलिए चेक करते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। फर्स्ट कार्ड, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड से कि फर्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए कौन से कार्ड आए हैं। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट कार्ड था स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, आशावादी रहो। ऐसा आपके पार्टनर के लिए है ये कार्ड। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। उनको पता है कि उन्होंने लाइफ में आपको ही सिलेक्ट करना है। मुझे लगता है कि किसी तरह का न्यू प्रपोजल वगैरह बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी ज़्यादा वो सोच विचार में है, लेकिन अगर हम बात करें किसी तरह की परेशानी की, कि अगर मन में है कि बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं एक्शन लेना, आपको प्रपोज करना, या आपको कोई कमिटमेंट वगैरह देना, तो ये चीज़ कर क्यों
अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो उसका रीज़न ये है कि शायद उनको ये नहीं पता, ये अभी तक इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि सामने से रिस्पॉन्स कैसा होगा। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि जब भी वो बात करें उनको एक बेटर रिस्पॉन्स मिले आपसे, लेकिन वो अभी आपकी फीलिंग्स के बारे में अनश्योर है। हो सकता है ये अनकन्फेस्ड लव के बारे में रीडिंग है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई कन्फेशन वगैरह नहीं हुआ। यहाँ पर सेपरेशन वगैरह वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग उन लोगों की है जिन्होंने अभी तक एक दूसरे के साथ कुछ कन्फेस ही नहीं किया। हो सकता है अभी तक एक दूसरे को एक फ्रेंड जोन में रखा। देखो सेकंड कार्ड, एक्सप्रेस योर लव। तो वो चाहते हैं कि आपके साथ बात करनी, आपको अपना प्यार ऑफर करना, शो करना, एक्सप्रेस करना, आपको अपने दिल की बात बताना। ठीक है, लेकिन बात वही है कि वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि शायद वो मन ही मन इस बात को लेकर श्योर नहीं है। उनको ये क्लैरिटी नहीं कि आपका रिस्पांस क्या होगा। वो चाहते हैं कि एक तरह से कह लो कि वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि फेलियर होना। वो उनको एक तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बहुत चिंता है। शायद ये बंदा या बंदी जो भी है, वो अभी तक उसने अपने एरिया में जहाँ पर भी वो काम करते हैं या जहाँ पर भी वो रहते हैं, उसने काफ़ी नाम कमाया। ठीक है, लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उनको, काफ़ी एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट पर हो सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि किसी तरह की इंसल्ट हो उनकी, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप उनको कैसा रिस्पॉन्स दोगे। और इसी बात को लेकर वो शायद थोड़ा सा पॉज में आ जाते हैं, बात करने से झिझक जाते हैं, हिचकिचाहट में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उनको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली। वही बात करें अगर आपकी, तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड द सेकेंड कार्ड फ्लर्ट। तो मुझे लगता है कि आप, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे तो पिक्चर अभी सामने है मेरे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यही लग रहा था, मुझे लग ही रहा था कि यही कार्ड आएगा। एस ऑफ कप का कार्ड आएगा और वो आ गया। क्वीन ऑफ कप, हर्मिट एंड जस्टिस। ठीक है जी, तो लिब्रा की एनर्जी काफ़ी है यहाँ। लिब्रा, पाइसिस। तो यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए तो आप थोड़ा सा खुद को बेड़ियों में बांध कर रखते हो। आपकी शायद नेचर कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ड नहीं हो, बहुत इंट्रोवर्ड हो, चुप रहना, खामोश रहना। इसीलिए शायद ये बंदा डर रहा है बात करने से भी। शांत रहना, चुप रहना, खामोश रहना, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना। जितनी बात हो रही है बस उसका पर्टिकुलर उतना ही जो आंसर देना, पता है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना। तो लेकिन दिल में आपके भी फीलिंग्स हैं भाई। चाहते आप भी हो कि आपको ऑफ़र मिले, वो आपसे बात करें। एस ऑफ कप, आपके दिल में भी फीलिंग्स हैं, लेकिन आप हो हर्मिट मोड पे। आप चाहते हो जस्टिस, आप चाहते हो बैलेंस, आप हो हर्मिट मोड में। मतलब आप चाहते हो कि वहाँ से सामने से कोई बात हो, और इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ। आप खुद को बेड़ियों में से निकालो, थोड़ा एंजॉय करना शुरू करो, थोड़ा सामने वाले को स्पेस दो। अगर वो इंसान थोड़ा बहुत आपके तरफ से कोई हल्का फुल्का गेस्चर उसको मिलेगा तभी वो हिम्मत कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो बंदा चाहता तो है, बंदा बंदी जो भी है चाहता तो है आपसे बात करना, लेकिन आपका ये जो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेवियर वाला है ना आपका रूप, उससे वो थोड़ा घबरा जाता है। ठीक है, उस वजह से वो स्टेप नहीं ले पाते। तो हमारा लास्ट कार्ड है फ्लर्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ना थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में आना चाहिए जहाँ पर हर वक्त हर समय सीरियस रहने की बजाय थोड़ा सा फन लविंग बनने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसी एनर्जी में आओगे तभी ये इंसान आपके साथ खुलकर बात कर पाएंगे। ठीक है,
ये देखो, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड 7 ऑफ वॉन्ड। तो यही बात है कि आपको अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज करने में, ये नहीं कह रही कि आपका बिहेवियर को टॉक्सिक है या कुछ है, नहीं, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन होता है कि सामने वाले को तभी थोड़ी सी हिम्मत आती है। तो उनकी करंट एनर्जी तो यही है कि वो चाहते हैं आपके साथ बात करना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ लाइफ बिताना, हैप्पी मोमेंट्स शेयर करना, लेकिन डरते हैं आपसे बात करने में, और उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया। तो अगर आप चाहते हो इस इंसान के साथ कनेक्शन भी बिल्ड करना, तो थोड़ा सा आपको चाहिए कि अपनी तरफ से हिंट दो या फिर खुद से सामने से बात करो। और अगर हम यहाँ पर बात करें राशियों की, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ऑलमोस्ट वैसे तो सारी राशियाँ हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, हाँ, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है, और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रीडिंग्स को सुनने का, प्यार देने का। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। रीडिंग को पसंद करो, आए अगर आपको पसंद तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।